हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइड प्लस टैरो। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या है और क्या इस इंसान को आपके साथ इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर देखता है या आपसे शादी वगैरह का सोचता है। तो देखते हैं, ये डिटेल रीडिंग है। आपको जैसे रेजोनेट करे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नहीं करता है तो जाने दीजिए। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे। डीएम कीजिए पर्सनल रीडिंग्स के लिए, और पर्सनल रीडिंग्स जो है पेड रीडिंग्स होती हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स। देखो ये एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो इस इंसान का ना अभी जो पूरा फोकस है वो मनी और फाइनेंसिस पे दिख रहा है। पैसे लेना देना या जॉब को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड दिख रहा है ये इंसान, और कंप्लीट उसी एनर्जी में है, उसी एनर्जी में रहना भी चाह रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में या कमिंग डेज में कुछ आने वाला है जिसको लेकर इसको बहुत काम करना है, बहुत बिजी रहना है। और अभी की एनर्जी में ये कम्प्लीटली एक जगह पे अपना फोकस रखना चाहता है, 10 जगह पे नहीं घुमाना चाहता। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर आप करियर वाइज स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ है। और इस तरह का इसका शायद थॉट प्रोसेस हो भी गया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी इसकी एक मेंटल प्लानिंग को दिखा रही है। मेंटल इसके जो स्टेटस है उसको दिखा रही है कि अभी की एनर्जी में। तो अगर आप इसको किसी भी तरह से इमोशनल लेवल पे अप्रोच कर भी रहे होंगे या इमोशनल लेवल पे से कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। कहते हैं कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा होगा, बहुत ऐसा कि ठीक है, ओके रिलेशनशिप है फाइन, बट थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो, या मुझे थोड़ा सा कुछ करने दो लाइफ में। इस तरह की बातें ये ज़्यादा कर रहा होगा। इसकी करंट फीलिंग्स देखते हैं या ट्रू फीलिंग्स देखते हैं। इसकी सच में आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है, क्या क्या इसके मन में चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये हो सकता है कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करता भी हो, नहीं भी करता हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 की एनर्जी भी बहुत आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना ये हो सकता है कि ये किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और या इसने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने इसको धोखा दिया, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। और या ये भी हो सकता है कि आप या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ये इंसान मैरिड है, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जिसमें कि ना तो ये दिमाग लगा पा रहा है उस चीज़ पर, ना ही आप लगा पा रहे हैं। और एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप लोग एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। उस चीज़ पे बातें नहीं करना चाहते, उस चीज़ पे सोचना ही नहीं चाहते। फीलिंग्स में ये है कि अगर मैं बात करूँ तो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को भी होल्ड कर रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ज़्यादा दिखाना नहीं चाह रहा। उसका रीज़न यही है कि कुछ अनसर्टेन सा इसको दिख रहा है। इसको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ कन्फेस करते भी हैं या कमिट करते भी हैं तो इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। उस फ्यूचर को लेके इसलिए डाउट में है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है, और अगर नहीं भी है तो कहीं ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से निकलने में ही एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं कर पा रहा अपने आप को। जब तक वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिलेंगी तब तक ये आपको कुछ कन्फेशन और एक्सप्रेस नहीं करेगा लाइफ को, इस रिलेशनशिप को। क्योंकि फीलिंग्स में फील करना और उस चीज़ पे एक्शन देना दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना। तो वहाँ पे मून की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो है, मतलब कि थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कुछ भी ऐसा है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आप दोनों के बीच में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या ये इंसान आपसे कभी शादी करेगा या शादी की बात करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो इसके ना मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। देखो इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है 2 ऑफ पेंटिकल्स की कि ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नो है। ये सोचता भी है, उस चीज़ को लेके सोच भी रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि चीज़ें ऐसे चेंज हो जाए ताकि आप दोनों एक रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के साथ कमिटेड हो जाओ और इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाओ। कमिटमेंट में भी जाएगा, और मैरिज को लेके इसके दिमाग में चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता, क्योंकि ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप में हम मैरिज तक जाएं। आपका एज अ लाइफ पार्टनर देखता है, लाइफ पार्टनर रखना भी चाहता है, बट चाहता है पहले जो ऑलरेडी लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे वो आपकी तरफ से है चाहे इसकी तरफ से है। गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहता है कि अभी अगर हम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे या फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो जाएगा तो शायद इसको डिसीजन लेना आसान होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यही एक्सपेक्ट करता है। हो सकता है थोड़ा सा आप इम्पेशेंट होते हो, आप इससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ कमिटमेंट चाहते हैं इससे, बट ये इंसान दे नहीं पा रहा। इसका रीज़न यही है कि ये अभी उस जगह पे नहीं आया है जहाँ पे ये अकेले डिसीजन ले सके या एक्शंस ले सके इस रिलेशनशिप को लेकर। इसी वजह से थोड़ा सा परेशान भी है। बट ये ज़रूर है कि जहाँ भी ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इस रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये आपको चूज़ करेगा और उस चीज़ के लिए फिर ये किसी भी हद तक किसी से भी लड़ जाएगा। तो पॉजिटिवली ये रिलेशनशिप का फ्यूचर देखता है। फीलिंग्स हैं, एनर्जी आप अभी फ़िलहाल डाइवर्ट की हुई हैं, बट अगर आपको इसके बिहेवियर से, इसके एटीट्यूड से हर्ट हो रहा है या आप परेशान हो रहे हो तो इतना होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी एनर्जी है जिसमें ये शायद आपको लेकर ही सोच रहा है, यानी इस रिलेशनशिप को लेकर ही कुछ स्टेबल करना चाहता है। अगर ये ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ है, किसी लीगल उसमें है, तो वहाँ पे भी ये इंसान उससे ना डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर को कह भी दिया हो कि अभी ये सेपरेशन चाहते हैं या डिवोर्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो उस चीज़ से भी निकलने के लिए उस समय का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहता है जिससे कि आपको हर्ट हो या इनको हो। यानी आप लोग एक दूसरे को छोड़ना तो नहीं चाहते हो, बट उस सिचुएशन तक जाने के लिए जितने भी एफर्ट्स करने हैं वो स्ट्रॉन्ग बन के इसको ही करने हैं। तो ये यही एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप सिर्फ इसको सपोर्ट करें, इसका साथ दें, इसके साथ रहें, ताकि ये स्टेप जल्दी से ले सके और अपनी लाइफ में कम से कम उस जगह पे पहुंच सके ताकि ये इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके और आपके साथ इसको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े किसी के लिए भी। तो इस एनर्जी में है, पॉजिटिव एनर्जी में है। और रेजोनेट किया हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा।